जय श्री कृष्ण। कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत का युद्ध शुरू होने में कुछ ही समय था। श्री कृष्ण और अर्जुन इसी की तैयारी में जुटे हुए थे। एक बार इसी सिलसिले में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। उसे पार करते करते रात हो गई। अंधेरा हो जाने के कारण तीनों ने तय किया कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, इसीलिए यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होने पर आगे चलेंगे। इस पर भीम बोले, माधव, यह जंगल तो मायावी लगता है, इसीलिए यहाँ ठहर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ सोना ठीक नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन को थका हुआ भांपकर भीम ने कहा कि आप दोनों सो जाओ, मैं जागकर पहरा देता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, थके हुए तो हम तीनों ही हैं, तो ऐसा करते हैं कि बारी बारी से एक एक पहर जागकर पहरा देते हैं। इस पर तीनों की सहमति हो गई। भीम ने कहा, पहले आप दोनों सो जाओ, मैं जागकर पहरा देता हूँ। भीम पहरा देने लगे। कुछ ही पलों में श्री कृष्ण और अर्जुन गहरी नींद में सो गए। तभी भीम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। वह कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और भीम क्रोध से भर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। क्रोध के कारण भीम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार बढ़ गया। इसके बाद राक्षस फिर चीखा और फिर से भीम ने और क्रोध दिखाया। इस बार उनमें उतावलापन भी था। राक्षस का आकार बढ़ते देख भीम को चिंता होने लगी। इसके बाद दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन भीम राक्षस के सामने छोटे होने लगे और राक्षस का आकार बड़ा होने लगा। एक पहर तक लगातार युद्ध हुआ। अब अर्जुन के जागने का समय हुआ। इतने में राक्षस ने जोर से मुक्का मारा और भीम आधी मूर्छा में चले गए। अर्जुन को उठता देखकर राक्षस वहां से भाग गया। अर्जुन ने सोचा, लगता है भीम नींद में है। भीम ने भी कुछ नहीं बताया। अर्जुन उठकर पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वह राक्षस फिर आया और अर्जुन को धमकाने लगा। पहले से विशालकाय राक्षस के अचानक आ धमकने से अर्जुन क्रोध और भय दोनों से भर उठे। दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस के प्रति अधिक चिंता और उतावलेपन के कारण अर्जुन उसके सामने हल्के पड़ने लगे। जितना वह क्रोध करते, उस राक्षस का आकार उतना ही बड़ा हो जाता। अर्जुन की सारी विद्याएं धरी की धरी रह गई। अब राक्षस ने अपना आकार और बढ़ाया और अर्जुन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इतने में ही श्री कृष्ण के उठने का समय हो गया। राक्षस फिर वहां से भाग गया। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस श्री कृष्ण के सामने आया और जोर से चीखा। श्री कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और हंसकर बोले, अरे भाई, इस तरह क्यों चीख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इस बार कुछ विचित्र घटा। श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ और बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह एक बार फिर श्री कृष्ण पर चीखा। श्री कृष्ण इस बार भी नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस का आकार पहले से छोटा हो गया। एक आखिरी बार कोशिश में राक्षस ने अपनी पूरी ताकत लगाई और श्री कृष्ण पर जोर से चीखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, मैं कब से कह रहा हूँ, बताओ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इस तरह हंसकर और प्यार से बात करने पर राक्षस का आकार तिल चट्टे के आकार जितना हो गया। अब श्री कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और अपनी कमर से कस लिया। कुछ देर में सुबह हो गई। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन को आगे चलने के लिए उठाया और वे तीनों आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते अर्जुन ने संकोच के साथ रात की पूरी घटना बताई। श्री कृष्ण तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। उन्होंने भीम की ओर देखा तो लज्जित हुए भीम से तो कुछ कहते ही नहीं बना। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी कमर में बंधे उसी राक्षस को निकाला और उन दोनों को दिखाया। अर्जुन और भीम चौंक पड़े और कहा, अरे, ये तो वही राक्षस है। कृष्ण बोले, यह राक्षस नहीं, तुम दोनों के मन में घर बना चुका अनावश्यक क्रोध है। तुम्हारा उतावलापन भी है। जितना तुम क्रोध को बढ़ाओगे, इसका आकार बढ़ता जाएगा, यह ताकतवर हो जाएगा।
तुम इसके सामने बौने हो जाओगे। यह तो जीवन में आने वाली समस्या का प्रतीक है। जब जीवन में तुम किसी समस्या को लेकर उसका सामना करने से बचोगे तो वह ऐसे ही अनियंत्रित हो जाएगी और तुम्हें कमजोर बना देगी। मैंने सिर्फ हंसकर इसका सामना किया और क्रोध बिल्कुल नहीं किया। इसके कारण इसका आकार छोटा होता चला गया। तो हमें अपने जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान मुस्कुराकर और शांति के साथ करना चाहिए। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुणधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किनकनी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नाही तारो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखे यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कालियाही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केत की महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमा सुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राजा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत तही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचाई नैया, सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण की जय। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण की आरती करें।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रही आले। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलख कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद। चांदनी चंद कटक भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।